हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रपोजिशन देखते हैं फॉर। फॉर का मतलब के लिए, के खातिर। फॉर पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन तो है ही है, उसके अलावा फॉर जो है वो कंजक्शन भी होता है। फॉर प्रपोजिशन और कंजक्शन दोनों होता है। और फॉर का मतलब जो है वो है के लिए, बेसिक जो मीनिंग है के लिए, के खातिर। ठीक है, फॉर मी, फॉर यू, जैसे सिंपली अगर बोले तो फॉर क्या हुआ, इंटेंडेड फॉर। यूज टू शो हु इज इंटेंडेड टू हैव और यूज समथिंग। ठीक है, इंटेंडेड फॉर का जो भाव है उसके लिए आता है फॉर। जैसे देयर इज अ फोन मैसेज फॉर यू, तुम्हारे लिए एक फोन मैसेज है, किसके लिए, फॉर यू। ठीक है, तो फॉर क्या हुआ यहाँ पर, प्रपोजिशन। वी गॉट अ न्यू टेबल फॉर द डाइनिंग रूम। फॉर व्हाट, फॉर द डाइनिंग रूम। देयर विल बी अ प्राइज फॉर द बेस्ट एंट्री, किसके लिए, बेस्ट एंट्री के लिए। तो फॉर द बेस्ट एंट्री, फॉर द डाइनिंग रूम और फॉर यू। नेक्स्ट, फॉर आता है हेल्प के लिए। फॉर का दूसरा यूज क्या है, हेल्प के सेंस में, हेल्प समबडी, हेल्प समवन, इन ऑर्डर टू हेल्प समवन, इसके लिए भी क्या यूज होता है, फॉर। लाइक व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तो ये जो के लिए का भाव है ये किस सेंस में है, हेल्प के सेंस में। ठीक है, लेट मी कैरी दोज बैग्स फॉर यू, ये बैग मुझे कैरी करने दो तुम्हारी हेल्प। जब हम किसी की हेल्प करना चाहें तो हम बोलते हैं कि हाँ यार ये बैग्स है जो मुझे पकड़ा दो, तो उसके लिए क्या आया, लेट मी कैरी दोज बैग्स फॉर यू। तो फॉर जो है इन दोनों सेंटेंसेस में फॉर का मतलब क्या है, हेल्प। किस रीजन से आया, हेल्प के सेंस से आया है। ठीक है, नेक्स्ट, फॉर का नेक्स्ट यूज है पर्पस। पर्पस के लिए भी हम फॉर यूज करते हैं। लाइक यूज टू शो पर्पस और फंक्शन, किसी चीज का क्या पर्पस है, क्या फंक्शन है उसका, उसके लिए भी आता है फॉर। लाइक लेट्स गो फॉर अ वॉक, इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी आया हुआ है। गो टू अ वॉक नहीं होता, गो फॉर अ वॉक, गो फॉर अ स्विम। ठीक है, इस तरह से यूज करते हैं, गो फॉर अ ड्राइव। गो टू नहीं आता, एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ, हम सॉल्व भी करेंगे। गो फॉर, ठीक है। दिस पूल इज फॉर द यूज ऑफ होटल रेजिडेंट्स ओनली, ये पूल जो होटल में आए हुए रेजिडेंट्स हैं उन्हीं के लिए, फॉर द यूज ऑफ। अब जो पर्पस है इसका उसके लिए क्या ले लिया, फॉर, वो क्या ले लिया, फॉर। ठीक है, तो पहला यूज क्या था, इंटेंडेड फॉर। दूसरा यूज हमने इसका जो देखा वो क्या है, पर्पस। नेक्स्ट देखते हैं, फॉर आता है सपोर्ट के लिए, हेल्प के लिए आया, पर्पस के लिए आया, इंटेंडेड फॉर के लिए आया, सपोर्ट के लिए भी फॉर आया। जैसे इन सपोर्ट ऑफ समबडी और समथिंग, समबडी और समथिंग के सपोर्ट के लिए भी क्या यूज होता है, फॉर। लाइक आर यू फॉर और अगेंस्ट द प्रपोजल, ये अगेंस्ट में भी हमने ये सेंटेंस किया था, अच्छा सेंटेंस है ये। आप इस प्रपोजल के साथ हो, मतलब इसके सपोर्ट में हो, या आप इस प्रपोजल के अगेंस्ट में हो। तो फॉर और अगेंस्ट, मतलब फॉर किस सेंस में, साथ के लिए, और अगेंस्ट जब उसके अपोजिट है, विरुद्ध में है। ठीक है, तो फॉर किसके लिए आया यहाँ पर, इन सपोर्ट ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग केस फॉर पोस्टपोनिंग द एग्जाम। पर्पस जो है वो क्या बोल रहा है, सपोर्ट की एक स्ट्रॉन्ग केस है, किसके लिए, सपोर्ट में, एग्जाम को पोस्टपोन करने के सपोर्ट में स्ट्रॉन्ग केस है, तो इसलिए क्या यूज हुआ, फॉर। ठीक है, तो फॉर का यहाँ मीनिंग क्या है, सपोर्ट है स्टूडेंट्स, हेल्प, सपोर्ट, इंटेंडेड फॉर, पर्पस। नेक्स्ट, बिकॉज ऑफ, जो सेंस हमें बिकॉज ऑफ देता है वही सेंस कई सेंटेंसेस में फॉर भी देता है। ठीक है ना,
जैसे देखो बिकॉज ऑफ और एज ए रिजल्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज का रिजल्ट होना या किसी चीज का रीजन के लिए भी क्या आता है, फॉर आता है। जैसे शी डिड 15 years इन प्रिजन, ठीक है, वो जेल में 15 साल रहा फॉर मर्डर। अब यहाँ पर फॉर का क्या भाव है कि उसने जो एक्शन किया, किसका एक्शन किया, मर्डर का। तो मर्डर करने के रीजन की वजह से या मर्डर का जो रिजल्ट था वो क्या था कि वो 15 साल जेल में रहा। तो यहाँ पर फॉर किस सेंस में आया है, रीजन, या हम बोल सकते हैं रिजल्ट के सेंस में क्या आया है, फॉर। मतलब फॉर क्या है कि रीजन है कि मर्डर करने के रीजन की वजह से वो जेल में रहा। ठीक है, नेक्स्ट, आई कुडंट सी, मैं देख नहीं सका, आई कुडंट सी फॉर द टीयर्स इन माई आईज। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर का मतलब क्या है, रीजन है कि क्योंकि मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। कई बार हम किसी भी रीजन की वजह से हमारी आंखों में जब आंसू आ जाते हैं तो हमें आगे की चीज क्लियरली साफ नहीं दिखती है, तो उस रीजन के लिए क्या आया है, फॉर। ठीक है, तो फॉर का क्या हो गया यहाँ पर, फॉर किसके लिए आया, रीजन के लिए। नेक्स्ट, इन रिलेशन टू, रिलेशन टू के लिए, रिलेशन के लिए भी बात करें तब भी क्या आता है, फॉर। जैसे इन रिलेशन टू समवन और समथिंग, किसी के साथ रिलेशन के लिए भी क्या आता है, फॉर। लाइक हर फीलिंग्स फॉर हिम, उसकी हर फीलिंग्स हिम के लिए, जो कोई भी हर है, शी है, उसकी फीलिंग्स हिम के लिए चेंज हो गई। जो फीलिंग्स थी वो क्या हो गई, चेंज हो गई। तो हर फीलिंग्स फॉर हिम हैड चेंज्ड। नेक्स्ट, ही फेल्ट नथिंग, वो कुछ फील नहीं करता, बट कंटेम्प्ट फॉर हर। कंटेम्प्ट का मतलब जो तिरस्कार होता है, किसी को रिस्पेक्ट नहीं देना, ठीक है, उसके लिए क्या आता है, कंटेम्प्ट। तो कंटेम्प्ट फॉर हर मतलब उसके मन में कुछ भी फीलिंग नहीं है, सिर्फ क्या है, कंटेम्प्ट है उसके लिए। क्लियर। नेक्स्ट, ऑब्टेन, कुछ चीज ऑब्टेन करने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए भी क्या आता है, फॉर आता है। लाइक इन ऑर्डर टू ऑब्टेन समथिंग। ठीक है, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन समथिंग के लिए भी क्या आएगा, फॉर। लाइक ही केम टू मी फॉर एडवाइस, क्या प्राप्त करने के लिए, क्या लिए मेरे पास में वो आया, एडवाइस लेने के लिए, एडवाइस को ऑब्टेन करने के लिए मेरे पास आया। ही केम टू मी फॉर एडवाइस, राइट। देयर वर ओवर 50 एप्लीकेंट्स, वहां पर 50 से ज्यादा एप्लीकेंट्स थे। ओवर 50 मतलब मोर देन 50 एप्लीकेंट्स थे फॉर द जॉब। ठीक है, तो जॉब प्राप्त करने के लिए वहां पर 50 से ज्यादा एप्लीकेंट्स मौजूद थे। तो यहां पर फॉर का मतलब क्या हुआ, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन समथिंग। क्लियर है गाइस। नेक्स्ट आता है फॉर डायरेक्शन के लिए, किस दिशा में जा रही है कोई चीज, किस सिटी में, किस प्लेस की बात कर रहे हैं, उसके लिए भी क्या आता है, फॉर आता है। जैसे यूज टू शो वेयर समबडी समथिंग इज गोइंग। ठीक है, कहाँ जा रहे हैं उसके लिए क्या आएगा, फॉर। जैसे इज दिस द बस फॉर दिल्ली, क्या ये बस दिल्ली जा रही है, इन द डायरेक्शन ऑफ दिल्ली, टुवर्ड्स दिल्ली के लिए क्या आया, फॉर। They looked as if they were heading for the train station, मतलब वो ऐसे दिख रहे थे जैसे कि वो ट्रेन स्टेशन मतलब रेलवे स्टेशन की तरफ जाने की बात हो रही है। तो यहाँ पर फॉर किसके लिए आया, उस डायरेक्शन में, ट्रेन स्टेशन की डायरेक्शन में जाने के लिए। ठीक है, तो फॉर और किसके लिए यूज होता है, डायरेक्शन के लिए, राइट। नेक्स्ट, फॉर का यूज टू शो एन अमाउंट ऑफ टाइम और डिस्टेंस,
टाइम और डिस्टेंस के, जैसे फॉर 2 years, फॉर 2 months, फॉर 2 minutes, ठीक है, 4 miles के लिए भी क्या यूज होता है, 4। इंपॉर्टेंट है ये, टेंस में भी हम यूज करते हैं इस तरह से। पीरियड ऑफ टाइम याद है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमने यूज किया था 4 और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हमने यूज किया था सिंस, राइट। वी वॉकड फॉर माइल्स, ठीक है। आई हैवंट प्लेड टेनिस फॉर ईयर्स, 4 years, सालों से, सालों की बात कर रहा है। आई एम गोइंग अवे फॉर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए, सालों के लिए, महीनों, माइल्स की बात हो रही है। तो जो अमाउंट है टाइम का या डिस्टेंस का, उसको डिनोट करने के लिए फॉर 2 years, 4 months, फॉर ईयर्स, फॉर माइल्स के लिए भी क्या आता है, 4। बट जो अमाउंट है उसका सेंस क्या है, पीरियड ऑफ टाइम। अगर टाइम की बात करें तो वो क्या होना चाहिए, पीरियड ऑफ टाइम। इसको हमने बहुत डिटेल से टेंस में पढ़ लिया था, ठीक है। पीरियड ऑफ टाइम के लिए आता है 4 और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आता है सिंस। क्लियर है ना। नेक्स्ट, पेमेंट की बात करें, यानी गेटिंग इन एक्सचेंज फॉर समथिंग। जैसे हाउ मच डिड यू पे, हाउ मच डिड यू पे, तुमने कितना पे किया, फॉर योर मोबाइल, तुम्हारे मोबाइल के लिए तुमने कितना पे किया, मतलब कितना पेमेंट किया, तो उसके लिए क्या आया, 4। कॉपीज आर अवेलेबल, कॉपीज अवेलेबल है फॉर $2 ईच, प्रत्येक का क्या लगेगा, $2 लगेगा। He sold the shop, उसने शॉप बेच दी, for quite a long lot of money, बहुत सारे पैसे के लिए उसने शॉप बेच दी। क्लियर है गाइस। तो पेमेंट के लिए 4 आया, एक बार रिवाइज कर लेते हैं 4 के कॉन्सेप्ट्स को, फिर क्वेश्चंस भी करने हैं। सबसे पहला यूज है इंटेंडेड फॉर, नेक्स्ट यूज है हेल्प, हेल्प के सेंस में फॉर यू, फॉर मी। पर्पस के लिए क्या पर्पस है, क्या फंक्शन है, उसके लिए 4 आता है। सपोर्ट के लिए 4 आता है, देखो इंटेंडेड फॉर के लिए, हेल्प के लिए, सपोर्ट के लिए, पर्पस के लिए। इस तरह से आपको नोट्स बनाने हैं। आपने शुरू से लेकर अभी तक नोट्स बना रहे होंगे आई होप, और आगे भी कंटिन्यू आपको नोट्स बनाते रहना है, तभी इम्प्रूवमेंट होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। बिकॉज ऑफ रीजन की बात करते हैं, किस रीजन से ऐसे हुआ, या किसी चीज का रिजल्ट जब होता है उसके लिए भी क्या आता है, 4। नेक्स्ट, रिलेशन की, इन रिलेशन टू समबडी, रिलेशन टू समथिंग के लिए भी क्या आता है, 4 आता है। नेक्स्ट आता है ऑब्टेन, किसी चीज को प्राप्त करने की बात करें, ऑब्टेन की बात करें तब भी 4 आता है। नेक्स्ट, किस डायरेक्शन में जाने की बात हो रही है, फॉर दिल्ली, फॉर इंग्लैंड, फॉर शिकागो, उसके लिए 4 आता है। फॉर अमाउंट, या जो अमाउंट होता है टाइम और डिस्टेंस का, पीरियड ऑफ टाइम, उसके लिए भी क्या आता है, 4 आता है। और लास्ट पेमेंट की बात करें तब भी क्या आता है, 4। ये 4 के जो मेन यूजेस हैं उन वो देख लिए हमने। क्वेश्चंस पे आते हैं। When I arrived, जब मैं पहुंचा, I found them both sitting at the table waiting on me, मैंने दोनों को देखा कि वो टेबल पे बैठे हुए थे और मेरे लिए वेट कर रहे थे। तो आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट, या वेटिंग ऑन नहीं होगा, क्या होगा, वेटिंग फॉर, वेट फॉर somebody something। waiting for me। Next, Bacon, the father of English essay, had a thirst of knowledge। थर्स्ट के साथ में ऑफ नहीं आता है, थर्स्ट के साथ में आता है 4। मतलब एक स्ट्रॉन्ग डिजायर होना किसी चीज की लिए बोलते हैं ना, कि जो फादर बैकन था, फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे, उसकी स्ट्रॉन्ग डिजायर थी किसके लिए, नॉलेज के लिए स्ट्रॉन्ग डिजायर थी, ठीक है। तो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखेंगे, थर्स्ट के बाद ऑफ नहीं आएगा, क्या आएगा, 4। थर्स्ट फॉर समथिंग, और थर्स्ट फॉर नॉलेज तो अच्छा कॉलोकेशन है। नेक्स्ट, एंटरिंग द होटल, एंटरिंग द होटल, होटल में एंटर करते हुए, ही ऑर्डर्ड फॉर अ ड्रिंक एंड अ सम्पचुअस डिनर। सम्पचुअस मतलब एक्सपेंसिव,
ही ऑर्डर फॉर अ ड्रिंक। ऑर्डर्ड जो है इसका मेन यूज एज ए ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद में जनरली पहले ऑब्जेक्ट लेती है, प्रपोजिशन नहीं आता है। यहाँ पर ऑर्डर के साथ में फॉर प्रपोजिशन यूज नहीं होगा, सिंपली होगा ही ऑर्डर्ड अ ड्रिंक एंड अ सम्पचुअस डिनर। क्लियर? नेक्स्ट, कृष्ण कली एन अर्ली राइजर एंड नेचर लवर गोज टू मॉर्निंग वॉक एट रविंद्र सरोवर लेक बिफोर डॉन। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। जब मैंने इसके कॉन्सेप्ट करा रही थी 4 के, तब भी मैंने स्ट्रेस दिया था गो फॉर अ वॉक होता है, गोज टू मॉर्निंग वॉक नहीं होगा। क्या आएगा? 4। ठीक है, फॉर अ मॉर्निंग। एक्सक्यूज मी इंटरप्टिंग यू। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज की स्ट्रक्चर होती है एक्सक्यूज somebody, excuse somebody for something, ये स्ट्रक्चर है एक्सक्यूज की। ठीक है, तो एक्सक्यूज मी फॉर इंटरप्टिंग यू। ठीक है, तो एक्सक्यूज somebody फॉर इंटरप्टिंग। क्लियर है? तो क्षमा करें, आपको मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ, इंटरप्ट कर रहा हूँ, तो क्या बनेगा? एक्सक्यूज मी for interrupting you. Clear? Next, I left no stone unturned to achieve for my object. Achieve के बाद for नहीं आना, क्योंकि achieve के साथ में for preposition यूज नहीं करते हैं। achieve के बाद इसका डायरेक्ट जो object है वही आएगा, achieve my object, achieve something। क्लियर? तो आई लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न, मैंने कोई भी स्टोन अनटर्न नहीं छोड़ा मेरे ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, यू आर आस्क्ड टू कॉपी दिस लेटर। तुम्हें ये लेटर कॉपी करने के लिए बोला गया है, वर्ड बाय वर्ड, मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली जैसा है वैसा, सेम डिटो, एकदम एग्जैक्टली सेम की बात हो रही है। और जब एग्जैक्टली सेम की बात होती है तो वर्ड टू वर्ड या वर्ड फॉर वर्ड नहीं होता, सही यूज है स्टूडेंट इसका वर्ड फॉर वर्ड। बोलने में आपको लगेगा कि यार वर्ड टू वर्ड कॉपी कर दिया मैंने, है ना, इस तरह से, लेकिन वो गलत है स्टूडेंट। सही है वर्ड फॉर वर्ड, और इस पे एग्जाम में एक बार नहीं कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। एग्जैक्टली सेम की बात करते हैं तो वर्ड फॉर वर्ड आएगा, वर्ड टू वर्ड, क्योंकि हिंदी ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग हिंदी ट्रांसलेट करते हैं तो सही लगता है वर्ड टू वर्ड, है ना, बट इंग्लिश के अकॉर्डिंग गलत है, वर्ड टू वर्ड नहीं होगा। क्या होगा? वर्ड फॉर वर्ड। नेक्स्ट, Navinder and his wife departed for London by Air India yesterday। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, डिपार्टेड के साथ में फोर यूज होता है, डिपार्टेड फोर, बिल्कुल सही, डिपार्टेड फोर, वो डिपार्ट कर चुके, प्रस्थान कर दिया उन्होंने लंदन के लिए। ठीक है, वी विल हैव टू अटर्न फिलिंग द ब्लैंक्स आर मिसडीड्स। अटर्न के साथ में जो स्ट्रक्चर है वो है अटर्न फॉर समथिंग। नोट कर लेंगे स्टूडेंट्स, मिसरीड मतलब जो रॉन्ग एक्शन है, जो बैड एक्शन है, उसके लिए सॉरी फील करना। ठीक है, वी विल हैव टू अटर्न फॉर आर मिसरीड्स, राइट आंसर इज 4। ये सारे मैंने आपको जो पीडीएफ प्रोवाइड की है एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन की, फिक्स प्रेपोजिशन की, वहाँ पर मैंने ये सारे वर्ड्स दिए हैं कि कौन सा वर्ड क्या प्रेपोजिशन लेगा। ठीक है, और इनको बीच बीच में हमने क्वेश्चंस में भी हर टाइप, जैसे टू किया, 4 किया, बाय किया, तो सब जगह जहाँ पर जो प्रेपोजिशन फिक्स प्रेपोजिशन लेते हैं वो भी क्वेश्चंस भी किए हैं ताकि आप रिलेट कर सकें। ठीक है ना, तो वो याद करनी है आपको स्टूडेंट्स। डिजायर फिलिंग द ब्लैंक सेल्फ एक्सप्रेशन इज वन ऑफ द बेसिक क्वालिटीज ऑफ मैन। डिजायर फिलिंग द ब्लैंक सेल्फ एक्सप्रेशन, डिजायर के साथ में स्टूडेंट फॉर प्रपोजिशन आता है, डिजायर फॉर समथिंग। ठीक है, जैसे डिजायर फॉर पावर, डिजायर फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट,
I have brought some books, filling the blank, you to examine. ठीक है, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ बुक्स लाया हूँ, तो ये तो सेंस के अकॉर्डिंग देखिए तो तुम्हारे लिए, फॉर क्या आ जाएगा, यू. ठीक है. नेक्स्ट, आई डिड नॉट क्वालिफाई फॉर द जॉब. क्वालिफाई के साथ में क्या आता है, फॉर. नेक्स्ट, filling the blank, the last 10 years we have been victim of abuse. The last 10 years is a period of time, जो हमने डिस्कस किया था, डिस्टेंस, टाइम, जो अमाउंट होता है उसके लिए फोर आता है, और ये हम टेंस में भी करते हैं. और जब पीरियड ऑफ टाइम है तो हम क्या लेते हैं स्टूडेंट्स, फोर. फॉर द लास्ट 10 years, फॉर द लास्ट 10 days, फॉर द लास्ट 5 years, इनके लिए क्या आएगा, फोर आएगा. नेक्स्ट, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद. फिलिंग द ब्लैंक, फॉर योर सजेशंस, फॉर निकल ही गया मुंह से, तुम्हारे सजेशंस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्या आ जाएगा, फॉर. ठीक है. नेक्स्ट, इफ यू आर वरीड अबाउट द प्रॉब्लम, अगर आप प्रॉब्लम के लिए चिंतित हैं, यू शुड डू समथिंग, तो तुम्हें कुछ करना चाहिए इसके लिए. अगर तुम किसी प्रॉब्लम से टेंशन हो, वरीड हो, तो तुम्हें उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कुछ करना चाहिए, तो क्या आएगा, फॉर. यू शुड डू समथिंग फॉर इट, क्या आ जाएगा, फॉर. लास्ट, ही वुड नॉट हैव बीन सक्सेसफुल. वो सक्सेसफुल नेगेटिव बात कर रहा है, नहीं हो पाता इस प्रोजेक्ट में, इन द प्रोजेक्ट, बट फिलिंग द ब्लैंक, माई हेल्प. ठीक है, बट के साथ में यूज होगा यहाँ पर फॉर. बट फॉर माई हेल्प का मतलब, बट फॉर यहाँ पर हो गया एक्सेप्ट फॉर, जो हमने पढ़ा था पहले, एक्सेप्ट भी पढ़ा था जब हमने बिसाइड पढ़ा था, बिसाइड, बिसाइड्स. ठीक है, तो यहाँ पर एक्सेप्ट का सेंस क्या है, मेरी हेल्प के बिना, मेरी हेल्प के बिना, एक्सेप्ट फॉर माई हेल्प या बट फॉर माई हेल्प. क्लियर है स्टूडेंट्स. नेक्स्ट प्रेपोजिशन देखते हैं स्टूडेंट्स, ओवर. ओवर पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रेपोजिशन है, और ओवर पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब होता है, और नाउन भी होता है. लेकिन जो नाउन कैसे, जो क्रिकेट मैच में बोलते हैं ना, ओवर, एक ओवर, दो ओवर, तो उस केस में वो नाउन भी है. तो प्रेपोजिशन, एडवर्ब और नाउन, क्या क्या यूज है वो देख लेते हैं. सबसे पहले आता है ओवर हायर पोजीशन के केस में. ठीक है, अबव और हायर देन समथिंग एल्स, समटाइम्स सो दैट वन थिंग कवर्स द अदर. जो अबव का सेंस है वही सेंस क्या देता है, ओवर भी देता है. कई बार इनको कई सेंटेंसेस में हम इंटरचेंजेबली भी यूज कर सकते हैं. ठीक है. शी हेल्ड द अम्ब्रेला, उसने अम्ब्रेला पकड़ा हुआ था, ओवर बोथ ऑफ अस, मतलब हम दोनों को कवर किया हुआ था. अम्ब्रेला जो ऊपर था वो दोनों को कवर करके उसने अम्ब्रेला पकड़ा हुआ था. नेक्स्ट, आई पुट माई हैंड्स ओवर माई आईज. जो हैंड्स है वो आईज पे रखने की या ईयर्स पे रखने की. आई पुट माई हैंड्स ओवर माई आईज, वो आईज के ऊपर, या आई पुट माई हैंड्स ओवर ईयर्स, या कानों के ऊपर. बिकॉज आई कुडेंट बेयर टू वॉच या लिसन, क्योंकि मैं ना तो देख, यहाँ पर बेयर सहन नहीं कर सकता, आई कुडेंट बेयर मैं सहन नहीं कर सकता था देखना या सुनना. सुनना सहन नहीं कर सकता था तो मैंने कानों पे हाथ रख लिए, देखना नहीं बेयर कर सकता तो मैंने आईज पे हाथ रख लिए. ठीक है, तो इन दोनों के लिए यहाँ क्या यूज हुआ, ओवर. कवरिंग सेंस के सेंस में, हायर देन के सेंस में. नेक्स्ट, कवरिंग की दोबारा बात हुई है, इन पोजीशन दैट इज कवरिंग समथिंग. ठीक है, पुट अ क्लीन क्लॉथ ओवर द केक्स, केक्स के ऊपर क्लीन क्लॉथ रखने की बात हो रही है. पुट अ क्लीन क्लॉथ ओवर द केक्स व्हाइल दे कूल, जब वो कूल हो रहे हैं तो उनके पास ऊपर पूरा एक क्लीन सा कपड़ा रखने की. ठीक है, आई पुट अ शॉल, मैंने एक शॉल रखा, ओवर माई शोल्डर्स, मेरे शोल्डर्स के ऊपर, मेरे शोल्डर को कवर करते हुए. तो कवर करने की बात किस में होती है स्टूडेंट्स, ओवर में होती है, ध्यान रखेंगे. ठीक है. नेक्स्ट,
अक्रॉस, जो हमने अक्रॉस देखा था, एक साइड से दूसरी साइड, इस पार से उस पार, वो मीनिंग ओवर भी देता है। अक्रॉस वन साइड, अक्रॉस फ्रॉम वन साइड, एक साइड से दूसरी साइड, एक से दूसरी, उसके लिए क्या आता है? ओवर। जैसे शी जम्प्ड ओवर द गेट, ठीक है, गेट के ऊपर, गेट की इस साइड से दूसरी साइड, तो अक्रॉस द गेट। शी इज ऑलवेज चैटिंग, शी इज ऑलवेज चैटिंग, वो हमेशा बात करती रहती है। विद हर, शी इसके साथ में, हर के साथ में, हर नेबर, हर कौन? हर नेबर, ओवर द गार्डन वॉल, मतलब एक तो गार्डन वॉल के इस तरफ और दूसरी गार्डन वॉल के उस तरफ, एक साइड से दूसरी साइड, दोनों आपस में बात करती रहती हैं। तो क्या आया स्टूडेंट्स? ओवर। क्लियर? तो भाव जो है यहाँ पर ओवर का, वो क्या है? अक्रॉस वाला भाव है। वो अब आपने जो हमने प्रेपोजिशन पढ़े, आपको लगा होगा बहुत सारी कंडीशंस में कि मैम इसमें ये भी यूज़ हो सकता है। बिल्कुल, बहुत सारे केसेस होते हैं जहाँ एक सेंटेंस में दो प्रेपोजिशन बिल्कुल सही होते हैं और यूज़ हो सकते हैं, बट आपके एग्ज़ाम में ऐसा नहीं आएगा कि एक सेंटेंस में दोनों सही और दोनों ऑप्शन में हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, वही बात होती है 2 + 2 भी 4 होता है, 2 + 1 + 3 बोले तो भी 4 होता है, रिजल्ट दोनों का सेम है, लेकिन वो कोई कंडीशन देगा कि इवन नंबर लेने हैं दोनों या एक इवन एक कोड लेना है। ठीक है, तो जो चीज़ें सेम है, बहुत सारी जगह सेम है, लेकिन या तो उसमें कोई वर्ड ऐसा होगा जिसके साथ में वही आना है, ठीक है, या कोई ना कोई रीज़न होगा जिसकी वजह से वो आंसर होगा। तो हम क्वेश्चंस को इसीलिए डिस्कस करते रहते हैं ताकि आपको आइडिया रहे कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ओवर फॉलिंग के केस में, फॉलिंग डाउन फ्रॉम समवेयर, फॉलिंग डाउन के लिए भी क्या आता है? ओवर। लाइक द कॉइन, जो कॉइन था, सिक्का, रोल्ड ओवर, मतलब रोल होते हुए, ओवर द एज ऑफ द टेबल, एज जो मतलब किनारा, टेबल के किनारे पे पहुंचा है। द कॉइन रोल्ड ओवर ओवर द एज ऑफ द टेबल, क्या भाव है? फॉलिंग डाउन। मोर देन, ज्यादा के केस में भी ओवर यूज होता है। मोस्ट ऑफ द कारपेट्स आर ओवर ₹1000, यानी ज्यादातर कारपेट्स की जो कॉस्ट है वो कॉस्ट क्या है? 1000 से ज्यादा, मतलब 1000 से उनकी स्टार्टिंग है, 1000 से ज्यादा ही है। तो मोर देन 1000, ओवर का मतलब क्या है यहाँ पर? मोर देन। ठीक है, मोस्ट ऑफ द कारपेट्स आर या मोस्ट ऑफ द कारपेट कॉस्ट बोल सकते हैं, ओवर ₹1000। नेक्स्ट, चिल्ड्रन ओवर द एज ऑफ 12, चिल्ड्रन 12 साल की एज से ज्यादा, और मतलब मोर देन 12, मस्ट पे द फुल प्राइस, उनको पूरा प्राइस पे करना हो। ठीक है, आई वैल्यू क्वालिटी ऑफ लाइफ ओवर मनी, मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ को मैं मनी से ज्यादा, मोर देन मनी। ठीक है, मोर देन मनी मतलब मनी से ज्यादा वैल्यू करता हूं किसको? क्वालिटी ऑफ लाइफ। नेक्स्ट, ओवर ड्यूरिंग के लिए भी ओवर आता है। जैसे देखो, ड्यूरिंग समथिंग, दरमियान, और वाइल डूइंग समथिंग, किसी चीज के दौरान या किसी एक्शन के करने के दौरान। जैसे देखो, आई वॉज इन केरला ओवर द समर, मतलब समर के टाइम पे, समर के टाइम, समर के दरमियान, ड्यूरिंग द समर। ठीक है, ड्यूरिंग द समर आई वॉज इन केरला, तो यहाँ पे ओवर क्या भाव दे रहा है स्टूडेंट्स? ड्यूरिंग वाला भाव देता है। ठीक है ना। नेक्स्ट, शैल वी डिस्कस इट, क्या हम इसको डिस्कस कर सकते हैं? ओवर लंच या ओवर अ ड्रिंक, मतलब ड्रिंक लेते हुए या लंच करते हुए क्या हम इसको डिस्कस कर सकते हैं? तो ये कौन सा सेंस है स्टूडेंट्स? वाइल डूइंग समथिंग, किसी एक्शन को करते हुए, ड्यूरिंग समथिंग या वाइल डूइंग समथिंग, किसी एक्शन को करते हुए या ड्यूरिंग समथिंग। ठीक है, नेक्स्ट, कंट्रोल, ओवर का मतलब क्या है? कंट्रोल।
इन कंट्रोल ऑफ या टीचिंग समवन और समथिंग। जैसे देखो, शी हैज ओनली द डायरेक्टर ओवर हर, ठीक है, यहाँ उसके रैंक, पोजीशन, कंट्रोल की बात हो रही है, तब भी क्या हो रहा है, ओवर, ठीक है। ही रूल्ड ओवर अ ग्रेट एम्पायर, रूल्ड ओवर मतलब शासन करने की बात है, उसने पूरे एम्पायर को उसने कंट्रोल कर रखा है। तो ओवर का जो भाव है वो रैंक की बात करें, अथॉरिटी की बात करें, कंट्रोल के लिए भी क्या आता है, ओवर आता है। रूल्ड ओवर एग्जाम में भी आया हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट, यूजिंग, किसी चीज को यूज करते हुए, ओवर का क्या यूज है, किसी चीज को यूज करते हुए भी क्या आता है, ओवर। जैसे दे स्पोक ओवर द फोन, मतलब फोन को यूज करते हैं, किस पे बात की, इस पे यूज करते हैं, दे स्पोक यूजिंग द फोन, ठीक है। वी हर्ड द न्यूज ओवर द रेडियो, ठीक है, हमने न्यूज कहाँ सुनी, रेडियो पे, तो यूजिंग द रेडियो। तो ओवर का सेंस क्या हो गया, यूजिंग। क्लियर है, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले ओवर प्रपोजिशन, एडवर्ब और नाउन भी होता है। ओवर हायर पोजीशन के लिए आता है, अबव का जो भाव है वही भाव ओवर का होता है। ओवर कवरिंग के लिए भी आता है, ओवर माई शोल्डर्स, ओवर द केक्स। ओवर को हम अक्रॉस के सेंस में भी ये लेते हैं, जो भाव अक्रॉस का था एक साइड से दूसरे साइड, वही सेंस ओवर भी देता है। फॉलिंग डाउन, फ्रोनिंग डाउन फ्रॉम समवेयर के लिए भी ओवर आता है। ज्यादा की बात करना चाहे, मोर देन के लिए भी क्या आता है, ओवर आता है। और किसी चीज के दरमियान या किसी काम करने के दौरान के लिए भी क्या यूज होता है, ओवर। कंट्रोल, अथॉरिटी, रैंक के लिए भी आता है ओवर। और किसी चीज को यूज करते हुए बताने के लिए भी ओवर यूज होता है, ठीक है। क्वेश्चंस देखते हैं स्टूडेंट्स। He traveled all filling the blank the word when he was 80 years old। जब वो 80 years का था तो उसने पूरे वर्ड को विजिट किया, घूमा, ट्रैवल किया। तो ऑल ओवर मतलब अक्रॉस, मतलब एक साइड से दूसरी साइड, पूरी वर्ड में जो जगह है, तो क्या आ जाएगा, ठीक है। सेकंड, शीला गेन्ड एन एडवांटेज फिलिंग द ब्लैंक मी। शीला गेन करना चाहती है मेरे से बेटर पोजीशन, बेटर पावर, एडवांटेजेस पोजीशन, तो उसके लिए आता है स्टूडेंट, स्ट्रक्चर है एडवांटेज ओवर, एडवांटेज ओवर समबडी। नेक्स्ट, द प्लान इज वर्थ कंसिडरिंग, थिंक इट, फिलिंग द ब्लैंक केयरफुली। इस पे अच्छे से विचार किया जाना चाहिए, तो थिंक इट ओवर, यानी कंसीडर करने के लिए ओवर। Next, the meeting was presided, filling the blank, by the chairman, ठीक है। तो मीटिंग प्रिसाइडेड, प्रिसाइडेड के साथ में स्ट्रक्चर है प्रिसाइडेड ओवर। प्रिसाइडेड ओवर का मतलब होता है इंचार्ज होना, मतलब किसी के हैंड में होना, कोई इंचार्ज होना उस चीज के लिए आता है प्रिसाइडेड ओवर। तो यहाँ पर द मीटिंग वॉज प्रिसाइडेड ओवर बाय द चेयरमैन, तो इंचार्ज कौन है यहाँ पर, चेयरमैन है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ओवर। नेक्स्ट, अरिस्टोटल हेल्ड दैट सम पर्सन्स आर फिट टू रूल। कुछ लोग तो राज करने के लिए बने होते हैं, बिल्कुल फिट होते हैं कि वो शासन करते हैं, और वाइल अदर्स आर फिट टू बी रूल्ड, मतलब पैसिव हो गया ना, टू बी रूल्ड। और कुछ होते हैं जो फॉलो करने के लिए बने होते हैं, टू बी रूल्ड मतलब उनके ऊपर कोई शासन करे। कुछ होते हैं जो खुद शासन करते हैं, वो क्वालिटीज होती है उनमें, और कुछ होते हैं जिनमें फॉलो करने की क्वालिटीज होती है, ठीक है। तो रूल्ड के बाद यहाँ क्या आएगा, ओवर, रूल्ड ओवर। हमने वीडियो में भी किया था रूल्ड ओवर। क्लियर है स्टूडेंट्स।